चिराग पासवान 6 पर पहुंच गए, उनकी पार्टी 6 पर आगे हो गई। अब वो चंक अगर बड़ा होता तो फिर भूमिका होती है। निजी नाराजगी है नीतीश कुमार से, अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है उनको एनडीए के साथ जाने में। एक बात सुरभि भी जो कह रही थी वो बात मैं भी बोलना चाहूंगी। बेरोजगारी के मुद्दे पे एक बड़ा मसला था। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात की, एनडीए भी नौकरियों पर आया, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो जो लगता है कि तेजस्वी का जो बार बार जिस बात को कह रहे थे उससे वोटर शायद बहुत ज्यादा नीतीश कुमार को नौकरी देनी होती तो वो 15 साल में क्यों नहीं दी उन्होंने? दरअसल हम अपने पुराने चुनावों के एक्सपीरियंस पर नहीं जा सकते। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोरोना काल के प्रबंधन है और यहाँ पर काउंटिंग स्लो होगी, इसलिए अभी स्लो हो। लेकिन कोरोना काल में भी तो अजय जी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उस लेबर क्लास का जिसकी नाराजगी थी, जिसकी नाराजगी हर बार केंद्र सरकार को लेकर, और सवाल उठाए गए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर भी, उनके फैसलों को लेकर भी। सुरभि, पलायन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, शहरों से या गांव से? चलिए हम एक बार सीमांचल की बात कर लेते हैं। जब आप गांव की बात करते हैं तो वहां की अभी मतगणना कितनी हो रही है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस इलाके की बात आप करने जा रही हैं यहाँ पर देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का परचम अगर वाकई में यहाँ पर इन जगहों पर लहरा गया फिर तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील हो गए तब तो आप शर्तिया मान लीजिए कि एनडीए की सरकार बन गई। जैसे जोकीहाट की सीट देखिए कितना दिलचस्प है। बिल्कुल, तस्लीमुद्दीन और सरफराज आलम की वो सीट है। दिलचस्प तो ये कि आप इतनी गहमा गहमी के बीच बैठ कैसे गए आप इधर? बिल्कुल, और वहां भी मैं आपसे देवेंद्र यही बात करना चाहती थी सीमांचल को लेकर। कटिहार, कानपुर, कोड़ा, किशनगंज, पूर्णिया, जोकीहाट, 4 अब जैसे जोकीहाट की हम लोग बात कर रहे हैं, 8 जगह यहाँ हम देख रहे हैं सीमांचल में बीजेपी का कब्जा नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर टैली पे जा रहा हूं। देखिए ये बिल्कुल सारे एग्जिट पोल्स के विपरीत फिलहाल ट्रेंड चल रहा है 108 पर, और मैं फिर देवेंद्र के कहने पर एमआईएम का भी खाता खुल गया है यहाँ पर 22 से। मैं 108 को 6 के साथ जोड़कर पढ़ रहा हूं, 114 पढ़ रहा हूं मैं। 114 122 पर सरकार बनती है। अगर एलजेपी के ये 6 विधायक जाते हैं एनडीए के साथ तो इस वक्त आप 114 पर खड़ा पा रहे हैं ट्रेंड्स में, एनडीए को 98 पर आरजेडी को, और 4 अन्य हैं। इनमें से भी आप ये नहीं कह सकते कि चारों एक ही साथ कहीं जाएंगे। तो इस वक्त बिल्कुल नेक एंड नेक मामला है, लेकिन 122 तक गर्दन ज्यादा आगे दिखाई दे रही है एनडीए की। एक बात हमने याद कीजिएगा, 7 तारीख को जब हम सब बातें कर रहे थे एग्जिट पोल की, हमने ये कहा था कि अगर एनडीए 105 सीट पर भी आकर टिक जाती है तो आप तय मानिए कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। हालांकि वो कम से कम 15 से 17 सीट पीछे होंगे, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, देखिए अगर सीमांचल में, जैसा कि मैंने कहा, अगर सीमांचल में ये स्थिति है इसका मतलब फिर ये एनडीए के लिए क्लीन स्वीप है। इस बात को समझाइए, क्या मुस्लिम वोट बटा है इसका मतलब? इसका मतलब आप देखिए, मुस्लिम वोट ही नहीं बटा, इसका मतलब यह है कि यादव वोट भी पूरे तरीके से बट गया है। यहां पर एमवाई समीकरण का सबसे बड़ा एक ये नमूना पूरा कैनवस उसी का है। और अगर आप मुस्लिम वोट की बात करें तो इसमें से पूरे इलाके में एवरेज 35% मुसलमान वोट है। यहां पर कुछ जगहों पर जैसा कि हमने कहा 45% से ऊपर मुस्लिम वोट। आप लोग एक्सपर्ट हैं बिहार के, हम सीट बाय सीट बात करते हैं ना, हम एनडीए की सीट की बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये क्या ट्रेंड बताता है, वोट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ट्रेंड है? कटिहार बीजेपी जाना कोई सरप्राइज? बिल्कुल। प्राणपुर ठीक है बीजेपी के लिए, चलिए ठीक है। कोड़ा ठीक है, सरप्राइज। किशनगंज बहुत बड़ा सरप्राइज है, दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज जिसको आप कह सकते हैं। क्यों बताइए? यहाँ पे मुस्लिम वोट लगभग 70% के आसपास है। उस सीट पे आप कैसे ये मान सकते हैं कि बीजेपी वहाँ पे लीड कर रही है? डेफिनेटली वो काउंटिंग में जो शुरू का जो काउंटिंग का असर होगा वैसा ही होगा, फाइनल रिजल्ट ऐसा बिल्कुल नहीं आ सकता। आप नहीं मान सकते कि किशनगंज में भाजपा जीती? बिल्कुल नहीं। आप पिछली लोकसभा में देखें कि 40 में से 39 सीट बीजेपी हारी है, एक जो लोकसभा सीट हारी थी वो कांग्रेस का। लेकिन पूर्णिया को लेकर जो कॉन्फिडेंस था वो वहां पर आ गया। पूर्णिया में देखिए सिर्फ एक, यहाँ पर पूर्णिया भी सरप्राइज कर रहा है। अगर आप किशनगंज को लेकर सरप्राइज हो रहे हैं जो बीजेपी के फेवर में गया है, वहीं कहीं ना कहीं वोट बीजेपी का पूर्णिया में बटा हुआ नजर आ रहा है। किशनगंज की बात कीजिए, आप फर्गुसगंज की बात कीजिए, आप जोकीहाट की बात कीजिए। जोकीहाट तो मानने वाली बात नहीं है कि जोकीहाट पे कैसे ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आप मानकर चलते हैं, आंख बंद कर मानकर चलते हैं कि ये संभव नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के मतदाता यहां पर आरजेडी। आप ये बताइए, ये आपके हिसाब से अनहोनी है, ये हो गई अनहोनी या ये बदलेगा? मैं शायद, और आई थिंक देवेंद्र भी यही कहेंगे कि ये बदलना चाहिए। रीडिंग जो कहता है वो बदलेगा। अगर ये अनहोनी हो रही है तो सीधे इस लिहाज से कि वहां पे पोलराइज हुआ है मामला। और आप देखें तो पीएम भी जब गए लास्ट फेज के चुनाव करने इसमें, तो भारत माता की जय। लेकिन इन सीटों के रुझान देखिए, मुझे जनता से हम जब बात करते थे तो कुछ लोगों की बहुत दिलचस्प टिप्पणी याद आ रही है इस समय कि हम पूछते थे कौन जीतेगा, तो वो कहते हैं जीते कोई भी, सरकार तो बीजेपी बनाएगी।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा सुरभि वहाँ मेरे ख्याल से रानीगंज छोड़ के सीमांचल की सारी सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास। सबके ट्रेंड्स जो हमारे पास आ बीजेपी चुके हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में जो बीजेपी का सपोर्टर है वो मुखर बीजेपी का सपोर्टर है और उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है वो भी उतना ही मुखर है। इसलिए ये कुछ सरप्राइजेस हैं, लेकिन अगर ये सरप्राइज सही हैं सुरभि तो फिर स्ट्रैटेजी यही थी कि मुस्लिम वोट का पूरी तरह से उसको बांटा जाए। वो वोट आपको कहां नजर आ रहा है, क्या लग रहा है, किसने बाजी मारी उस वोट में? क्या वाकई अभी शायद हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अभी इस पूरे उस बिखराव को इस बिखराव को अभी से एनालाइज करने को लेकर। शायद ये हम अगर 3-4 बजे के आसपास करें तो ज्यादा बेहतर वक्त होगा, क्योंकि उस वक्त आप समय बढ़ाते जा रहे हैं। आपने शुरुआत की 11 बजे से। नहीं, मैंने ये कहा कि डेफिनेटिव ट्रेंड्स, डेफिनेटिव, कंफ्यूजिंग होगा क्या? क्योंकि ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं और ये देखिए इस कोरोना काल में जिस तरह से मतदान हुआ, सबसे पहले हम सब बहुत सरप्राइज हो गए कि इतने बड़े प्रतिशत पर मतदान हुआ कैसे। हम में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी 40% भी मतदान होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और 107, 104, एनडीए 107, गठबंधन 104। अब मैं कम से कम मुझे ऐसा लगने लगा अब ये कोई लहर वहर वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई 150 पर जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट आप हैं, बिल्कुल क्योंकि आपने शुरुआत में इस बात को कहा था कि लहर तो नहीं है और टफ फाइट होगी, वो टफ दिख रहा फाइट है। होगी। और अजय जी, आप महिला वोटर को डिकोड करना चाहते थे, मुझे लगता है अब आपको बराबर पर आ चुके हैं। सुरभि बराबर पर आ चुके हैं।